अभी अभी एसएससी के साइट पे एक नोटिस आया जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टेंडर है वो कैंसिल किया गया है। अब वो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेंडर है वो है आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का, मतलब कि जिन लैब्स में एग्ज़ाम होगा उसका ये टेंडर है जिसको कैंसिल किया गया है। अब जो सबसे बड़ा दो तीन चीज़ें हैं कि पहली बात कि भाई क्या टीचर्स के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं। तो पहली बात, इसमें अभी तक उसकी कोई भी अपडेट नहीं है कि जो क्वेश्चन बैंक सेट करने वाला उसका क्या हुआ। अब हो सकता है कि वो सेट हो गया हो या उनको कोई मिल गया हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि मे बी शायद उसका भी कैंसिलेशन का एक नोटिस आ जाए। बट मुझे जहाँ जहाँ तक लगता है कि मे बी शायद वो फाइनलाइज हो गया होगा। ये वाला जो इशू था कि जैसे कि जो जहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे वो वाला जो टेंडर है वो आप देख सकते हैं। इसको एक दूसरी कंपनी जो थी, मुझे उसका नाम इडिक्विटी, हाँ इडिक्विटी कर करके वो कंपनी थी, उसने एमपी में जो व्यापम घोटाले में भी उसका नाम था और काफ़ी उनकी चर्चाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लिस्ट भी हो चुकी हैं। तो वो कंपनी भी थी। अब ये ऐसी जो छोटी कंपनियां होती हैं जिनका कोई भी जो एग्ज़ाम का टेंडर लेती ही हैं केवल और केवल पेपर लीक करने के लिए, उसने डेफिनेटली जो है अब फाइनेंशियल बिड में टीसीएस से कम का ही उसने बिड लगाई होगी। अब करंट में इस टाइम पे जो माहौल है उससे मुझे जहाँ तक लगता है कि एसएससी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जाए जो कि जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब क्योंकि उसने कम में बिड लगाया होगा तो मे भी शायद उसको देना पॉसिबल ना होगा, या कोई भी अदरवाइज रीज़न हो सकता है कि अंत में केवल एक बचे तो केवल एक बिड करे तो वो फीसिबल ना हो, कोई भी रीज़न हो। बट एज ऑफ नाउ ये चीज़ श्योर है कि आपके जो एग्ज़ाम के जो सेंटर्स हैं, आई थिंक सीजल एमटीएस तक, वो डेफिनेटली जो है टीचर्स के ही सेंटर्स में होने वाले हैं, टीचर्स आयोन डिजिटल जोन में ही होंगे। बाकी क्वेश्चन कौन सेट करेगा उसका भी कोई आइडिया नहीं है, मे भी शायद सेट हो गया हो या ना भी हुआ हो, या करेंटली जो है शायद नया वेंडर क्वेश्चन सेट करने वाला काम ही कर रहा हो। क्योंकि जो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो सारी सॉफ्टवेयर की जो सर्विस देगा उसका जो है डिसाइड हो चुका है, वो क्यूबा करके जो भी है। अब क्वेश्चन बैंक का जहाँ तक है तो करेंटली जैसा कि सीएसएल का जो पेपर है उसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि भाई जो भी वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि टीसीएस के आते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल वही टिपिकल टीसीएस टाइप का ही पेपर लग रहा है। तो हो सकता है कि भाई वो भी अभी तक डिसाइड ना हुआ हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखो पता चलती नहीं है। सीधा जो है जब ऐसी कुछ चीज़ें अपडेट आती हैं तभी कुछ पता चल पाता है, क्योंकि अगर आप ई टेंडर पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर वाला है सॉफ्टवेयर वाला, उसका भी वहाँ पे अपडेट अभी भी यही शो होगा कि फाइनेंशियल बिड स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसी चीज़ों की अपडेट टाइम आने पे ही पता चलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पब्लिक पोर्टल में इतनी डिस्क्लोज़ की नहीं जाती हैं। बाकी एटलीस्ट सीजल एमटीएस ये सारे जो एग्ज़ाम्स होंगे इस साल, उनका जो वेन्यू होगा वो एटलीस्ट टीचर्स आयोन डिजिटल जोन होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हैव नाइस डे।